अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। डे 5 का वेलकम हो गया है जी मक्का से। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें 5वां दिन हो गया है मक्का मुकरमा में। कल हमने उम्रा किया था जैसा कि मैंने आपको बताया था। उसके बाद हम लोग आकर सो गए थे और अब हम जा रहे हैं सुबह फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए। अभी तहज्जुद का टाइम है। आज हम बहुत पहले जा रहे हैं, तो हम बड़े आराम आराम से जा रहे हैं, इसलिए आपको बड़ी प्यारी सी वीडियो मिलेगी, वरना हम अक्सर भागते हुए जा रहे होते हैं तो वीडियो भी हिल जाती है हमारी। तो जी हम प्यारे प्यारे से रस्तों से होते हुए और प्यारे प्यारे से नज़ारों से, और ये लश्कर जो जाता है ना नमाजियों का, इसको देखते हुए अंदर पहुंच गया। और ये जो गेट नंबर 79 है ना, ये किसी हेवन से कम नहीं है। ये हर बंदा रिलेट करेगा। और माशाल्लाह माशाल्लाह मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स रिसीव हुए हैं आप लोगों के, इतने प्यारे प्यारे, मतलब जो लोग गए हुए हैं उनकी कोई ईमान ताज़ा हुए, उनकी कोई मेमोरीज ताज़ा हुए, उनको एक चीज़ याद आ गई है कि हम यहाँ बैठते थे, हम यहाँ खाते थे, हम यहाँ ये करते थे, हम यहाँ वो करते थे। और जो लोग नहीं गए हैं एज़ यूजुअल वो जाने की तमन्ना करते हैं। अल्लाह पाक सबको लेकर जाए, सबको लेकर जाए। यहाँ पे जी भी तहज्जुद हो रही थी और अभी हम लोग आ गए थे अंदर आहिस्ता आहिस्ता चल चल कर, क्योंकि आज हम बड़े पहले आ गए थे तो हमें कोई जल्दी नहीं थी। और यहाँ पे ये देखें, ये चाँद ना इन दो पिलर्स के बीच में तहज्जुद के टाइम पे, और जब फजर होती है ना, जैसे मैंने लास्ट व्लॉग में दिखाया था, तो ये राइट साइड वाले पिलर के ना बिल्कुल पास आ जाता है। ये मैंने हर दिन ये बात नोट की है। जो कोई नेक्स्ट टाइम जाए वो लाजमी इस चीज़ को नोट करना। और मैं फजर का भी दिखाऊंगी, खाना काबा के ऊपर चांद किस टाइम आता है मैं वो भी दिखाऊंगी। ये भी मैंने हर नमाज में नोट किया जब भी मैं फजर में अंदर गई हूँ। तो यहाँ पर जी हम खूबसूरत से कालीन में और खूबसूरत सी मस्जिद में आकर बैठ गए थे। तहज्जुद हमने यहाँ पर पढ़ी, फिर हम आराम आराम से अंदर चले गए, नमाज हमने वहाँ पर पढ़ी। मैं ज़्यादा कुछ उस टाइम रिकॉर्ड नहीं कर सकी, क्योंकि इतना प्यारा सा टाइम होता है ना तहज्जुद और फजर के दरमियान का, कि अल्लाह ताला पहले आसमान पे होते हैं और आप अल्लाह ताला के घर में हो और आप यूँ करके ऊपर देखते हो कि मतलब वाह, ये रातें बस अल्लाह पाक दोबारा नसीब करे, आमीन सुम आमीन। और सबको नसीब करे, हर मुसलमान को नसीब करे, आमीन। और नमाज के बाद इतना रश हो गया था, ये मैं चांद वाली बात बताई थी कि ये देखें, जब नमाज फजर हो जाती है ना, उसके बाद में चांद बिल्कुल खाना काबा के ऊपर आ जाता है, बिल्कुल। ये नमाज के फ़ौरन बाद का मंजर है, दिल निकलने वाला। ऑलमोस्ट 5 सेकंड के अंदर अंदर ना दिन निकलना स्टार्ट हो गया था। 5 से 10 सेकंड के अंदर अंदर दिन निकलना स्टार्ट हो गया था और चांद देखें गायब हो जाएगा। ये मैंने हर दफ़ा फजर में नोट की है ये बात। अच्छा जी, यहाँ पे खूबसूरत सा दिन निकल रहा था, फिर मैं 2 कुरान पाक लेकर, फिर अम्मी और मैंने बैठ कर कुरान पाक पढ़ा। उसके बाद जी हम लोग यहाँ पे काफ़ी देर बैठे रहे और सुकून से। सबसे ज़्यादा मुझे मज़ा आता था यहाँ पे कुरान पाक पढ़ने का, वो तस्बीहात पढ़ने का जो कि मैं घर में पढ़ा करती थी। और मैं इमेजिन किया करती थी कि मैं कभी अल्लाह के घर में, अल्लाह के घर के सामने बैठ के ये सारी चीज़ें करूँगी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे ये दिन दिखाया। अल्लाह पाक हर मुसलमान को ये दिन नसीब करे। अच्छा, यहाँ की सुबह हो, यहाँ की रात हो, यहाँ की दोपहर हो, हर चीज़ का जो मंजर है ना वो आप नहीं भुला सकते। और ये मोमेंट जब आप चले जाते हो, मैं तो रो आके ना, जब मेरा रोना ख़त्म हो जाता तो आराम से गिलाफ़े काबा के साथ लग के ना सुकून लेती रहती थी। और ये सुकून मुझे अब इतना याद आता है घर आने के बाद कि मैं सो नहीं पाती, लिटरली मैं रात को सो नहीं पाती। उसके बाद जी यहाँ पे अच्छा खासा वाला दिन निकल आया था। सुबह के 8 बज गए थे, हम अंदर ही थे। हमने काफ़ी सारे तवाफ़ किए, इबादत की, बार बार गिलाफ़े काबा को चूमा, और मतलब बड़ा सुकून। सुबह सुबह ना काफ़ी रश ख़त्म हो जाता है। फिर जी सबसे ज़्यादा मज़ा आता था वहाँ पे सामने खड़े होकर ज़मज़म पीने का, कि आपके पास अल्लाह ताला का घर हो। ये मैंने ना छोटी छोटी सी रील्स बनाई हुई हैं जो आपको इंस्टाग्राम पर देखने को मिलेंगी। उसका लिंक मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। वो मेरी आइडिया के पीछे हुई है। अच्छा, इसके बाद जी हमने ये छोटा सा बच्चा देखा यहाँ पे सोते हुए। मैं देख के ना इसको इतनी खुश हो रही थी। मैंने कहा क्या नसीब है कि इसने भी दुनिया नहीं देखी और इसने अल्लाह का घर देख लिया है। कितनी खूबसूरत बात है ना। फिर यहाँ पे हम ना भाग भाग के अपनी अम्मी को तलाश कर रहे थे, क्योंकि वो आगे पीछे हो गई थी और वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रही थी। ये एक तो बड़ा ही मसला होता था कि अम्मी बाद में फ़ोन नहीं उठाती थी और आगे पीछे हो जाती थी, और मेरी वो हो जाया करती थी हवा टाइट कि भाई अम्मी किधर चली गई हैं। फिर जी खैर हमें अम्मी मिल गई, इसलिए मैं अम्मी का दुपट्टा नहीं छोड़ती। आने वाले अपकमिंग व्लॉग्स में भी देखेंगे आप, और गुजरों में भी देखा है कि मैं अम्मी के दुपट्टे का कोना पकड़ के ना 21 दिन मैंने गुजारे हैं कि मेरी अम्मी ना कितने चली जाए। अच्छा, ये जो ये देख रहे हैं ना आप फानूस, यही सेम मदीने की मस्जिद में है और यही सेम मक्के की मस्जिद में। और ये चीज़ मुझे इतनी प्यारी लगती थी जब मैं मदीने गई थी। इंशाल्लाह मदीने के व्लॉग्स भी आने लगे हैं, क्योंकि हमारे 8 दिन थे मक्का में, उसके बाद हम मदीने चले गए थे। उसके बाद जी हम लोग बाहर आए थे ज़ोहर पढ़कर, और हमने बाहर से खाया था खाना, जो कि मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। मैंने काफ़ी वीडियो ढूंढी भाई कि मैंने क्लिप बनाया था। हमने बिरयानी और चने और चिकन वगैरह इस तरह का हमने खाना पीना किया था, तो वीडियो कहाँ चली गई, खैर वो मुझे नहीं मिली। फिर हम खा पी के अपने होटल गए, थोड़ा सा हमने फ्रेशन अप हुए। उसके बाद हम ये जा रहे हैं जी वापस। ये आई थिंक मगरिब की नमाज़ का वक्त है जब हम लोग वापस जा रहे हैं।
असर की नमाज़ जो आप लोगों ने सुनी है, क्योंकि ज़ोहर हम लोग पढ़ के फ्रेशन अप होने गए थे, खाना खाने गए थे, फिर असर मगरिब इशा तीनों हमने अल्हम्दुलिल्लाह से अंदर ही अदा की। उस टाइम पे मैं कुछ नहीं रिकॉर्ड कर सकी, क्योंकि भाई मेरा एक फ़ेवरेट काम होता था जो शायद मैं किसी व्लॉग में अटैच कर दूँ कि मैं हर जगह पे सो कर आई हूँ हरम में। सोना नहीं, मतलब वो लिटिल नैप, लिटिल सुकून, कि जहाँ आपको जो सुकून मिल जाता था ना अल्लाह के घर का, आप उसकी से टेक लगाकर अपनी आंखें बंद करके उस जगह का सुकून अपने अंदर उतार लिया करते थे। ये सब ने किया होगा, सब ने किया होगा जो जो गया हुआ है। तो मैंने इस टाइम पे ये बहुत किया, क्योंकि हम सुबह के उठे हुए थे, तो मैं किसी सुकून से लगती थी और नैप ले लिया करती थी, फिर अज़ान होती थी, फिर नमाज़ पढ़ लिया करती थी, फिर किसी, इसलिए मैंने अंदर का कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। ये अब हम ईशा की नमाज़ पढ़ के बाहर जा रहे हैं, क्योंकि आज फाइनली हमें जाना है जी हॉस्पिटल, जो मैं लास्ट पिछले 2 व्लॉग से आप लोगों को बता रही हूँ। तो इसके बारे में ना मुझे कुछ कमेंट्स भी आए थे, तो वो भी मैं मिसकंसेप्शन जो है ना वो क्लियर कर दूं कि भाई आप इस चीज़ को क्यों वो कर रही हैं, कि अगर वहाँ जाके आपको तकलीफ़ हुई थी या किसी किस्म की कोई चीज़ हुई थी तो आप इसको यूट्यूब पे क्यों बता रही हैं। ठीक है, सेकंड थिंग ये, और एक, मैं जिन लोगों ने भी उम्रे पे आना है या नेक्स्ट उनका विजिट है इंशाल्लाह और हमारा भी है, उनके लिए हॉस्पिटल की थोड़ी सी अवेयरनेस के लिए मैं अब यहाँ से आपको सारी डिटेल्स बता देती हूँ। यहाँ पर हम बाहर आए थे, फिर अगेन हमने भाई कुछ खान पीन किया था, वो भी मैंने रिकॉर्ड नहीं किया थी, हमने बर्गर खाया था। उसके बाद जी हम, अच्छा खाने के टाइम पर ना मैं वीडियो नहीं बना पाती थी, क्योंकि मेरी इतनी बस हुई होती थी ना भूख से कि मैं कहती थी छोड़ो क्या करना, बना के खिला दो बस जल्दी से। यहाँ पे जी हमने ख़रीदा एक अदद बैग, क्योंकि मुझे इस बैग की अब अशद ज़रूरत हो गई थी। 2 दिन बाद हमने जाना था मदीने, फिर हमने आना था, तो हमारे पास 7 दिन थे मक्का के। और इस बैग की ना इतने स्पेशियस किस्म की बैग की मुझे अब ज़रूरत पड़ गई थी कि मैं जो चीज़ियाँ हमने होटल में रखी हुई हैं ना खाने पीने वाली, वो मैंने इस बैग के अंदर डाल के लेके आनी है, क्योंकि जो हम पीछे बैग डालते हैं उसके अंदर जूती होती है और सिर्फ हमारा मुसल्ला होता है। तो मुझे अब एक बैग की बड़ी नीड थी। वैसे मैं पाकिस्तान से लाई थी, लेकिन वो स्पेशियस नहीं था, और यहाँ पे जो है ना चीज़ियाँ मीजियाँ छुपा के लेके जानी पड़ती हैं, तो फिर मैंने एक स्पेशियस सा बैग लिया। यहाँ पे ज़मीन पे ही ना वो लगा होता है बाज़ार कबूतर चौक में, जब आप शाम के टाइम आओ, सुबह फजर के बाद भी लगा होता है। तो फिर मैंने लिया वाइट रंग का, क्योंकि मेरी सलाह नहीं बैठ रही थी उस टाइम पे, क्योंकि सारे कलर ऑलमोस्ट मैंने लिए हुए थे। लेकिन अब वीडियो में देख के मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझे पिंक लेना चाहिए था क्योंकि वाइट का जो मसला है वो ये है कि बड़ी जल्दी गंदा हो जाता है। तो खैर ये पाकिस्तान मेरे साथ बैग आया, फिर मैं इसके अंदर अपकमिंग व्लॉग्स में आप देखना चीज़ियाँ छुपा छुपा के कैसे लेके जाती हूँ अंदर, और फिर अंदर बैठ के खाना काबा के सामने बिठा के अल्लाह ताला मुझे खिलाते होते थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक इंशाल्लाह फिर ज़रूर खिलाएंगे। भाई बीबी ने मुझे 10 रियाल का जो है ना एक अदद बैग दिया, उन्होंने कहा हम लूट लेते हैं। यहाँ पे जी आई लव मक्का लिखा हुआ है, बड़ा खूबसूरत है। यहाँ पे अम्मी बैठी हुई थी और मैं ये बैग लेकर आई। उसके बाद चल पड़े हम हॉस्पिटल के लिए। अच्छा, ये जो हॉस्पिटल था ना, ये हमें हमारे होटल वालों ने भी बताया और हमें फार्मेसी वालों ने भी बताया कि ये होटल हाजियों का फ्री ट्रीटमेंट करती है। ये थोड़ा सा डिस्टेंस पे था, यानी ये हम तकरीबन 35 मिनट का सफ़र करके फिर गए थे। अच्छा, एक हॉस्पिटल वॉशरूम नंबर 3 है, वहाँ पे भी है जहाँ पे हाजियों का फ्री ट्रीटमेंट होता है, लेकिन वहाँ पे टाइमिंग है, और हम जब भी वहाँ पे गए हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता था, हमारी बारी नहीं आ सकी। पिछले 5 दिन से हम एक चीज़ को सर्वाइव कर रहे थे, जो कि हमारे पाँव में पेन है। अच्छा, उसके बाद किसी ने हमें ये बताया, जो कुमड़ी है इब्राहिम खलीलुल्लाह रोड क्रॉस करने के बाद जो पुल आता है, जो मैंने फर्स्ट व्लॉग में दिखाया था, जहाँ से आप एंटर होते हो, ठीक है, उस पुल के पास एक डिस्पेंसरी है, वो भी हाजियों का फ्री ट्रीटमेंट करती है, बट उसकी भी एक पर्टिकुलर टाइमिंग है। उसमें आप वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे भी इतना रश होता है कि वहाँ पे बारी नहीं आती। ठीक है, मतलब ऐसी सिचुएशन है कि आपको पूरा दिन एक लग जाएगा, फिर आपका ट्रीटमेंट वहाँ से हो जाएगा। तो खैर हमें फिर किसी ने रिकमेंड किया कि आप हॉस्पिटल चले जाएँ, ये हॉस्पिटल फ्री ट्रीटमेंट करता है हाजियों का। आप अपना वीज़ा वगैरह, अपने होटल के सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह साथ लेके जाइए, तो ये जो है ना आपका ट्रीटमेंट फ्री कर देंगे। अच्छा जी, हमें ये जो गाड़ी वाले अंकल मिले थे, ये आई डोंट नो किस लैंग्वेज के थे, इन्होंने भी हमें यही बताया जब हमने इनके साथ बात करने की कोशिश की कि हाँ ये हॉस्पिटल फ्री ट्रीटमेंट करता है, तो मैं आपको ले जाता हूँ। खैर जी, हम वहाँ हॉस्पिटल पहुँचे। हॉस्पिटल वालों ने हमें ये कहा कि आपने जी स्लिप देनी है, उसके 200 रियाल है, पता नहीं समथिंग 100 रियाल है। उसके बाद आपका एक्सरे होगा, आपको 1 नाइट एडमिट होना पड़ेगा, उसके पर नाइट डे उसके बेड के अलग चार्जेस हैं, ये है वो। उसने मेरा लंबा चौड़ा बिल सुनाया। बिल की कोई बात नहीं थी, बात की थी कि गलत है, हॉस्पिटल फ्री है हाजियों के लिए, तो आप इस चीज़ को क्यों कर रहे हो। खैर हम वहाँ से ये चीज़ निकल कर आ गए, क्योंकि हमें कल करना था उम्रा और परसों हमने जाना था मदीने। हम स्टे ले ही नहीं सकते थे, हमारे पास टाइम ही नहीं था, और वहाँ पे एक एक लम्हा इतना कीमती हुआ होता है कि आप सोच भी नहीं सकते उस चीज़ को मिस करने का। तो हम वहाँ से बाहर आ गए, क्योंकि हमें ये पता था कि हमारा सिर्फ एक मसल है एड़ी के पास का, जो कि कहीं दब गया या दब में आ गया या कुछ हो गया, वज़न पड़ गया। क्योंकि जब हमने पहली दफ़ा खाना काबा को टच किया तो पाँवों पे काफ़ी ज़्यादा लोग चढ़ जाते हैं, तो वो उस सीन हुआ था। वो एक आधा कोई इंजेक्शन लगना था पेन किलर का और मसल का, और उसने ठीक हो जाना था। और सेम यही चीज़ हमारे साथ हुई कि हमें एक सेकंड अंकल मिले, वो थे मुल्तान के। उन्होंने हमें ये कहा कि अगर आप मुझ पर ट्रस्ट करते हैं तो मैं आपको ऐसी जगह ले जाता हूँ, क्योंकि मैं 18 साल से रहता हूँ। उनकी नीचे फार्मेसी है और ऊपर उनका घर है, वो रात को भी देख लें, क्योंकि इस टाइम रात के 2 बज रहे थे। ठीक है, तो वो इमरजेंसी केसेस अपनी
अपने घर में देख लेते होते हैं, तो ये है कि वो आपको देख लेंगे। मेरे घर से कोई आता है या मैं 18 साल से बीमार होता हूँ तो मैं वहीं पे ही जाता हूँ, और वो भी फैमिली मुस्लिम और पाकिस्तानी ही हैं पीछे से। खैर हम उनके साथ चल पड़े। उन्होंने वहाँ जाके सिंपली हमें 2-2 इंजेक्शन लगाए, एक मसल का और एक पेन किलर का, और एक टैबलेट दी कि आपने जाके खुद सो जाना है, और हम नेक्स्ट डे बिल्कुल ठीक हो गए। तो ये टिप नंबर 1 है कि जब भी आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम हो, आप ये हॉस्पिटल्स के चक्कर में ना पड़ें। आपका डे भी वेस्ट होगा और पैसे भी वेस्ट होंगे, क्योंकि वो एडमिट करते एक्सरे करते निकलना कुछ भी नहीं था। ठीक है। सेकंड थिंग ये कि जो आपकी ज़ुबान समझते हैं, आपकी कंट्री से स्पेशली हैं, उनसे आप बातचीत करें तो वो आपको ज़्यादा अच्छा हल दे देंगे। और दूसरी बात ये कि मुझे कई सारे ये भी कमेंट आए और मेरे दिल में भी बात थी कि मैं शायद इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बता रही हूँ कि भाई इस तरह वहाँ पे हुआ। तो नहीं, मैं इस चीज़ को नहीं बता रही, बल्कि हम बड़े ज़्यादा खुश थे जब हमें ये तकलीफ़ हो रही थी। और हम इस तकलीफ़ में जब अंदर जाते थे ना, तो हम बहुत खुश थे, क्योंकि ये बात मैंने बचपन से सुनी हुई है कि जब आप अल्लाह के घर जाते हो, और कुरान पाक में भी है कि हज और उम्रा एक मुशक्क़त का नाम है। तो हमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, लेकिन हमें ये था कि हमने ट्रैवल करना है, हमें ये था कि हमने 3 उम्रे करके मदीने जाना है। तो एटलीस्ट इतना हो जाए कि हम उम्रे कर लें, फिर हमने मदीने जाना है। मदीने में हमारे अभी 8 दिन है, हमारा 21 दिन का टूर था। तो इसलिए बस मामा को ये था कि इस चीज़ को करवाना, तो मैंने ये चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर दी। फिर हमने शारमा खाया और हम सो गए।